हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्वादिष्ट मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसे मार्केट में ठेले वाले भैया बनाते हैं ना, वैसे बिल्कुल वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको इसे बनाना बतलाऊँगी। तो बने रहिए मेरे पूरे वीडियो के साथ। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 केजी फुल फैट दूध। तो आज ना हम इस कुल्फ़ी को बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना गुड़ के बनाने वाले हैं। बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ चुके थे, तो दूध को अब कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसका 1 पाव दूध रिड्यूस कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 1 पाव दूध रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, मुश्किल से 2-2.5 मिनट लगे और मेरा 1 पाव दूध रिड्यूस हो चुका है। तो इसका मैंने आपको तरीका बतलाया कि पहले दूध को पूरा कढ़ाई में अच्छी तरह से फैलाएं, फिर इकट्ठा करें, फैलाएं, इकट्ठा करें। इससे करने से ना बहुत जल्दी दूध रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया। अभी फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। ले लेना है हमें 1/2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1/2 चम्मच लेना है और इसे अच्छी तरह से घोल लेना है। तो जैसे मार्केट में बनते हैं ना कुल्फ़ी स्वादिष्ट, तो कुल्फ़ी बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दूध को रिड्यूस कर रहे हैं। वहाँ पर वो लोग दूध को रिड्यूस नहीं करते, खोया ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। तो दूध को रिड्यूस करो या खोया डालो, बात एक ही है। तो खोया अलग से बनाकर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ दूध को रिड्यूस करेंगे तो हमारा ये बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिया कस्टर्ड पाउडर। अब फिर से हम इसे 2 से 2.5 मिनट तक पका लेंगे। तो इसका और 1 पाव दूध रिड्यूस कर लेना है और दूध को एकदम गाढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा दूध बहुत अच्छा गाढ़ा हो चुका है और रिड्यूस भी हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ 1/2 लीटर ही दूध अब कढ़ाई में बचा है, तो हमें इतना ही चाहिए। तो मैंने 1/2 लीटर दूध रिड्यूस कर लिया और 1/2 लीटर दूध बचा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो मैंने फ्लेम को कर दिया है और अब इसे हम चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 आम। तो आप कोई सा भी आम ले सकते हो जो मीठे हो। तो इसे छीलकर इसका हमें पल्प निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये दूध एकदम ठंडा हो चुका है और बिल्कुल ये हो चुका है ना जैसे रबड़ी की तरह। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, 1 चम्मच काजू बारीक कटे हुए और मैंने ले लिया है 100 ग्राम मिश्री का पाउडर। तो जो धागे वाली मिश्री आती है ना, उसी का पाउडर लेना है। तो ये पाउडर भी इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो आप मिश्री लो या पाउडर लो। तो यहाँ पर मैंने पल्प को एकदम रेडी कर लिया है। तो इसे भी मैंने डाल दिया। अब इसे हमें अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो ध्यान रहे हमारा ये जो दूध है ना, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। गुनगुना गर्म रहेगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और कुछ आम को मैंने ना छोटा छोटा काट कर ले लिया था। जब हम ये कुल्फ़ी खाते हैं ना, इसमें जो कटे हुए आम के चंक्स पड़ते हैं ना, तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इसे भी अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। अब इसे हम डाल देंगे अपने कुल्फ़ी वाले जार में, मतलब ये आइसक्रीम वाला मैंने साँचा लिया है, उसी में मैं कुल्फ़ी जमा रही हूँ। तो इसे फटाफट से डाल दूँगी और इसे हम भरकर पूरी रात के लिए रख देंगे फ्रिज में जमने के लिए। सुबह मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी कि हमारी कुल्फ़ी कैसी तैयार हुई है। तो देखिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हमने कितनी ढेर सारी कुल्फ़ी कर ली है तैयार। तो यहाँ पर अभी भी मेरा बचा हुआ है कुल्फ़ी का डो। तो इसे मैंने इस गिलास में भर लिया है। तो अब मैं इसमें लगा दूंगी पॉलीथीन, जिससे कि इसमें आइस क्रिस्टल ना आए, और इसे भी मैं रख दूंगी फ्रिज में। तो आपने देखा हम घर पर कितनी आसानी से और कितनी ढेर सारी कुल्फ़ी कम खर्च में तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल हेल्थी वाली। इस कुल्फ़ी को ना जो लोग शुगर नहीं खा सकते वो लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मिश्री डाला है और गर्मी के दिन में मिश्री और जो इलायची का कॉम्बिनेशन है ना, हमारे पेट को एकदम ठंडा रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर ना बिल्कुल ठेले वाले स्टाइल में गिलास को लेना है, हाथों से थोड़ा रफ कर लेना है, जैसे कि ये चारों तरफ से ना पिघल कर गिलास को छोड़ दे। तो यहाँ पर चाकू की सहायता से हल्का सा इसे घुमा लेना है, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। देखिए फटाफट से निकल गई ना हमारी कुल्फ़ी। तो इसे हम छोटे छोटे साइज़ में कट कर लेंगे और बहुत ही क्रीमी, बहुत ही स्वादिष्ट कुल्फ़ी बनकर हो गई है तैयार। आप इसमें देख सकते हो बिल्कुल भी इसमें पानी दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कि इसमें आइस क्रिस्टल हो। तो ये बहुत ही क्रीमी कुल्फ़ी बनकर हो गई है रेडी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही स्वादिष्ट कुल्फ़ी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो यहाँ पर आप कुल्फ़ी को देख सकते हो कितनी सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में घुलने वाली। बाज़ार से भी बढ़िया कुल्फ़ी आप घर पर ऐसे बना सकते हो
तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर जाना। बाय बाय।